जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के टॉप 100% आज हम करने वाले हैं। और ये वो क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। तो आज सारे क्वेश्चंस आपको देखना है। इसको आप टेस्ट की तरह लेना चाहो तो टेस्ट की तरह ले सकते हो, ठीक है। कितना आपका स्कोर रहता है ये आपको पता चल जाएगा और कमेंट कर दोगे तो मुझे भी पता चल जाएगा। लेकिन आज का जो मेन मोटिव है, ये आपको पता है ना कि हमारी चैंपियन सीरीज जो हमने शुरुआत की है उसके तहत मैं आज आपको जीके के 100 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स में जिनमें से क्वेश्चंस आएगा, मतलब यहीं से क्वेश्चंस आ रहा होता है, ठीक है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से पढ़ते हुए चलना, और याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करते हुए चलेंगे ताकि हमारे हैं 100 क्वेश्चंस आज वाली क्लास से याद हो जाए, ठीक है। चलो बिना देरी के शुरुआत करते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करते। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन का मतलब है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, बार बार एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर आप इसको टेस्ट की तरह लेके चल रहे हो तो टेस्ट भी देते हुए चलना, आपको पता चल जाएगा। तो ऋग्वेद है क्या हो जाएगा, ये हमारा सबसे पुराना या सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में और आता है कि कौन सा वेद है जो गीत संगीत से संबंधित है। गीत संगीत से, तो सामवेद क्या हो जाएगा, गीत संगीत से संबंधित है। एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन आया है कि संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो सामवेद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य, ये क्वेश्चंस मैंने आपको बार बार रिपीट करवाया है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका संस्थापक कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। किसकी सहायता से की, इसका गुरु था जो, उसका नाम था कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य या हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा की गई है, ठीक है। विष्णुगुप्त के द्वारा की गई। इसके द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई, उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, हमें राजनीति के बारे में बताती है, पॉलिटिक्स के बारे में बताती है। तो अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है, कौटिल्य चाणक्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो जैन धर्म अपनाया था, जो आपके एग्जाम्स में आता है। कौन सा धर्म अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था। इसका बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक, जो क्या माना जाता है, मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। और जिसने कौन सा धर्म अपनाया था ये मैंने आपको बार बार याद करवाया है, तो इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन से युद्ध के बाद धर्म अपनाया था ये भी पूछा जाता है, तो कलिंग युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद। यहां से आपके एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट और जो बार बार रिपीट होता है यही है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को अपने को याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, कि महान स्नानागार किस सिंधु घाटी स्थल से संबंधित है। सिंधु घाटी बड़े प्यार से और याद करवाते हुए मैंने आपको याद करवाया है। तो महान स्नानागार पूछे या महान अनानागार पूछे, अनानागार। अनानागार का मतलब होता है अन्न रखने की जगह, जो भोजन रखने की जगह होती है, जिसमें हम सूखा भोजन रखते हैं, जैसे अपने गेहूं चावल वगैरह जो रखते हैं ना, वो रखने की जगह, उसको अनानागार बोला जाता है। स्नानागार उसको बोला जाता है जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे नहाते हैं, उसको स्नानागार बोला जाता है। तो यह कहां से प्राप्त हुआ है, कहां पर मिला है, ये अपने को बता रहा है। तो ये मोहनजोदारो या इसको मोहनजोदड़ो बोला जाता है भाई, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदारो लिख दे, मोहनजोदड़ो लिख दे, एक ही बात है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब ये मोहनजोदड़ो कहां पर है, ये आपके को पता है कि एग्जाम्स में बार बार आता है। तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। कौन से देश में है, पाकिस्तान में है, ठीक है।
हड़प्पा क्या हो जाएगी, हड़प्पा सभ्यता भी, ये भी कहां पर है, ये भी पाकिस्तान में है। लोथल कहां पर है, हमारे भारत में है, और भारत के कौन से राज्य में है, गुजरात राज्य में है। कालीबंगा कहां है, कालीबंगा है हमारे राजस्थान में। कहां पर है भाई, राजस्थान में है, राजस्थान में। और राजस्थान का जिला भी अगर पूछ ले तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिला है। कौन सा जिला है, हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा। तो ये याद रख लेना, ठीक है। और इसके बारे में तो डिटेल्स मैंने बताया हुआ है, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो मैं आपको याद करवाते हुए चल रहा हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाएगा, पहला सुल्तान कौन हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाएगा भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हो जाएगा, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण है वो उसके द्वारा शुरुआत किया गया था। लेकिन इसको समाप्त किसने किया था, आप किसी एग्जाम्स में पूछा जाएगा, सॉरी, कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो पूरा निर्माण किसने लिखे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। निर्माण पूरा या निर्माण का काम पूरा किसने करवाया, तो वो करवाया इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा किया करवाया गया, इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। ये आपके एग्जाम्स में आता है। आगे बढ़ते हैं, आपके एग्जाम्स में आने वाले देखो 100 क्वेश्चंस तो है ही हैं, साथ में हर के साथ 2-2 क्वेश्चंस भी हम याद करते हुए चलेंगे, तो 200 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे और 100 क्वेश्चंस अपने वो हो जाएंगे। तो लगभग आज वाली क्लास से हम 300 प्लस क्वेश्चंस याद करने वाले हैं। 300 प्लस क्वेश्चंस आज हमारे याद होने वाले हैं। तो आगरा का किला किसने बनवाया, आगरा का किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया है। देखा, आगरा के ताजमहल की बात नहीं हो रही, जल्दबाजी मत कर देना, गलती हो जाएगी। तो सबसे पहले बात आई है ताजमहल की। तो ताजमहल कहां पर स्थित है, अपने आगरा में स्थित है। आगरा कहां, यूपी में स्थित है, आगरा में। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, इसका शाहजहां के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। किसके लिए करवाया गया, मुमताज महल के लिए। मुमताज महल जो उसकी बेगम थी उसकी याद में निर्माण करवाया गया, ठीक है। तो अकबर, अब हमसे पूछा है कि आगरा का लाल किला किसने बनाया, तो ये किसने बनाया, अकबर ने बनाया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती अपने को नहीं करनी है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा का किला कौन से पत्थर से बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर से। कौन से, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ताजमहल किससे बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है, संगमरमर से, ठीक है। तो याद हो गया आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, शेरशाह सूरी ने किस मुगल बादशाह को हराया, यह भी पूछा जाता है। तो किसको हराया था, हुमायूं को हराया था। हुमायूं कौन था, बाबर का बेटा था। बाबर कौन था, मुगल वंश का संस्थापक। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर, बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। इस तरीके से ये चल रहा था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी को किसने हराया था, हुमायूं ने, और हुमायूं को शेरशाह सूरी ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉल आ गया था भाई। आगे है कि प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके शासन काल में बनाया गया। तो जो मयूर सिंहासन है वो किसके शासन काल में बनाया गया, ये अपने को बताना है कि जो मयूर सिंहासन है वो किसके शासन काल में बना, बताइए, ठीक है। मयूर सिंहासन है वो किसके शासन काल में बनवाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बनवाया गया शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। और ऐसा माना जाता है जो हमारा वो अपना जो हीरा है ना, कौन सा है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहिनूर। कोहिनूर हीरा है, इस समय इनके पास था भाई, ठीक है। और इनकी जो सिर पे जो पहनते हैं ना उस पे लगा हुआ था, ऐसा माना जाता है,
ठीक है, मयूर सिंहासन को सजाया भी उसी हीरे से गया था, ऐसा माना जाता है शाहजहां के काल में। तो मयूर सिंहासन क्या हो जाएगा, शाहजहां के काल में हो जाएगा। औरंगजेब, मुगल शासन काल का सबसे क्रूर राजा किसे माना जाता है, तो वो हो जाएगा औरंगजेब। सबसे खतरनाक, सबसे डेंजर, जिसने बहुत सारे धर्म परिवर्तन करवाए, बहुत सारे लोगों के गले काटे, तो ये हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इसके बाद हमारा गवर्नर जनरल बना, और कौन बना था? वो हो जाएगा माउंटबेटन हो जाएगा, माउंटबेटन है, ठीक है, वो हमारा गवर्नर जनरल बना। लेकिन बाद में भारतीय गवर्नर जनरल बना, भारतीय, प्रथम भी और अंतिम भी, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया, गवर्नर का अलग पद बन गया, जनरल का अलग पद बन गया। तो पहला भारतीय कौन बना? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो सी राजागोपालाचारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राजागोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो इतना अपने को याद रख लेना है। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि आपको पता है कि बार बार एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। अब स्थापना कब हुई वो तो आपको पता है, मैंने कई बार आपको याद करवाया है। 28 दिसंबर 1885 को है, वो कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी। पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। तो 28 दिसंबर 1885 को है वो स्थापना हुई, लेकिन किसके द्वारा की गई? तो ये की गई भाई ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, और आपको वैसे भी देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है, कौन है? ए.ओ. ह्यूम ही है। तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा है, करवाई गई है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। और महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता की है, और वो कौन सा है? वो है भाई बेलगांव अधिवेशन। ये आपके एग्जाम्स में आता है, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है, सिर्फ एक की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड है किस वर्ष हुआ है? तो भाई ये हुआ है 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये जलियांवाला बाग कहां पर है? अपना अमृतसर पंजाब में है। कहां पर है? अमृतसर पंजाब में है भाई। अभी तक वहां पर क्या है कि जो गोलियां है ना, उनके निशान अभी तक भी है भाई वहां पे। ठीक है, तो सोच लो कितनी गोलियां चलाई गई थी, किसके द्वारा चलाई गई थी ये गोलियां? ये चलाई गई थी, आदेश दिया गया था जनरल डायर के द्वारा। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि जनरल डायर की हत्या है वो किसके द्वारा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्यारी चीज है कि इसकी हत्या, वध, जो भी आप बोलो, कि किसके द्वारा की गई, इसको मौत के घाट किसके द्वारा उतारा गया? जो हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन ये पता होना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो ये याद कर लेना, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब, जनरल डायर, बस इतना याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? तो भाई आप सभी को मैंने याद करवाया, तब आपको बताया था कि हम लोग इसको क्या मानते हैं? क्रांति मानते हैं, और अंग्रेज इसको क्या मानते हैं? विद्रोह मानते हैं। क्रांति क्यों? क्योंकि हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। और विद्रोह क्यों? क्योंकि उनकी सेना में रहकर उन्हीं के सैनिकों के द्वारा विरोध किया गया था, इसलिए विद्रोह माना जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो 1857 का जो विद्रोह है या क्रांति है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, और अंग्रेज इसे सिपाही विद्रोह बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है और सिपाही विद्रोह बोला जाता है।
इसका प्रमुख कारण क्या थे या तत्कालिक कारण क्या थे, तो वो हो जाएगा चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस जो आपके एग्जाम्स में आता है, चर्बी लगे कारतूस। किसने किया था विरोध? मंगल पांडे जी ने। और मंगल पांडे जी को ही क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर, या इसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह जफर लिखे, बहादुर शाह द्वितीय लिखे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, जिसको 1857 की क्रांति का नेता घोषित किया गया था। फिर अंग्रेजों द्वारा इसको पकड़ लिया गया और भेज दिया गया। ठीक है, तो समझ में आ गया? ये है तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय दोनों एग्जाम्स में आते हैं, नाम बदल के लिख दे तो डरना नहीं है। मंगल पांडे ने किस ब्रिटिश अधिकारी को मारा था? जो मंगल पांडे जी थे उन्होंने कौन से ब्रिटिश अधिकारी को मारा था? बताओ। मंगल पांडे जी है, मैंने आपको बताया था, याद करवाया था आराम से। ठीक है, आराम से याद करवाया था। तो किसको मारा था? देखो, जनरल डायर नहीं है, लॉर्ड डलहौजी नहीं है, कैनिंग नहीं है, तो ये आंसर हो गया। और वैसे भी मैंने आपको याद करवाया था कि लेफ्टिनेंट बाग था। ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग। ठीक है, बाप लिख दे या बाग लिख दे, समझ रहे हो भाई, इनके नाम ही ऐसे होते हैं। अब बाप ही मेरे को तो ऐसे इंग्लिश इसकी बाप बन नहीं रही, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम्स में आया हुआ है, तो याद कर लो लेफ्टिनेंट बाग या बाप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? अकबर के द्वारा है दीन ए इलाही धर्म की जो क्या है शुरुआत की गई थी। और इसको अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था? वो हो जाएगा बीरबल। ठीक है, बीरबल क्या है? अकबर के नवरत्नों में से एक था, तो ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि किस मुगल बादशाह ने अपने दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया? प्रतिबंध लगाया, क्या है? प्रतिबंध लगाना। देखो, जो मुगल थे ना वो संगीत के, नृत्य के शौकीन हुआ करते थे। जैसे वो सारे बैठ जाते थे, और पहले आपने मूवीज में देखा भी होगा कि पहले के जो राजा महाराजा थे वो आराम से बैठ जाते थे और क्या हो रहा होता था? नाच हो रहा होता था। ठीक है, इसी वजह से बहुत सारे राजाओं के राजपाट चले गए। ठीक है, जो भोग विलास में खो गया वो उसका राजपाट भी खो गया। तो एक ऐसा राजा आया मुगल में जिसने इस पे प्रतिबंध लगा दिया, और वो सबसे क्या होगा? उसका दिमाग फेराई होगा। तो वो सबसे क्रूर राजा था, और वो कौन था? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। चलो ठीक है, औरंगजेब। भाई आगे देखो, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? ताजमहल है वो किसकी याद में बनाया गया? तो ये तो अभी हमने किया था, क्या हो जाएगा? मुमताज महल। ठीक है, मुमताज महल हो जाएगा। भारतीय असंतोष के जनक किसे माना जाता है? भारतीय असंतोष के जनक किसे माना जाता है? तो जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं उनको भारतीय असंतोष का जनक माना जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी को, क्योंकि इन्होंने एक बात बोली थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, या हम इसे लेकर रहेंगे। तो क्या हो जाएगा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाल गंगाधर तिलक जी है, उनको क्या माना जाता है? भारतीय असंतोष का जनक बोला जाता है। ठीक है, और लाला लाजपत राय जी से भी एक क्वेश्चन आता है कि मेरे सीने पर लगी एक एक कील अंग्रेजों के शासन पर, ताबूत पर, ठीक है, एक चोट की तरह ऐसे कुछ था, मेरे अभी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, समझ गए होगे आप, बस ठीक है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि देखो चीजें है ना कभी कभी दिमाग में क्लिक नहीं होती, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आ जाए ताकि आपको बता दूं। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जी समझ गए होगे आप। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बात बोली थी, एक तो दिल्ली चलो बोला था कि भाई दिल्ली चलो। ठीक है,
और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, आप आंसर गलत कर रहे थे, तो महात्मा गांधी जी को महात्मा सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। ठीक है, कुछ लोग अलग अलग आंसर भी कर रहे थे, सॉरी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पूरा देश साथ आ गया था, और इसमें असहयोग आंदोलन का मतलब था कि अंग्रेजों का सहयोग ना करना। तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी भाई 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। लेकिन 1922 में इस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। 1922 में कौन सा कांड हुआ था? चोरी चौरा कांड हुआ था। चोरी चारा कांड या चोरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मियों को थाने में बंद कर आग लगा दी गई थी। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि अहिंसा पे ये चल रहा था, आपने हिंसा कर दी और आंदोलन को बंद कर दिया। महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया है। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। जो बात मानता है वो इस टॉपिक को पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको अपनी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। महात्मा गांधी जी, उनसे संबंधित जितने भी आंदोलन वगैरह है ना, सब कुछ मैंने डिटेल से याद करवाया हुआ है, बिल्कुल ट्रिक से। अगर एक भी स्टूडेंट ये बोल देगा ना उस वीडियो को देखने के बाद कि सर जी मुझे याद नहीं हुए, सारे के सारे आंदोलन, उनकी डेट वगैरह सब कुछ बड़े आराम से याद करवाया है। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक याद नहीं किया है, भाई कर लो। ठीक है, कर लो। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो करो और मरो का नारा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया है। किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो भारत के पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आगे प्रधानमंत्री वाला ही क्वेश्चन है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं भाई। और इनका पूरा नाम आपसे पूछे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दामोदर दास मोदी है। ठीक है, ये एग्जाम्स में आ सकता है, अभी चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बोल्ड डिसीजन लिए हैं और लेने ही चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या है कि जरूरत पड़ती है, कभी कभी क्या है जरूरत पड़ती है। हम सभी, पूरा देश है ना हमारा, क्या चाहता है कि शांति बनी रहे, लेकिन कुछ मूर्ख घटिया लोग आके हमारे देश में अशांति फैलाने का काम करते हैं, तो उनका मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने अभी एक बात पढ़ी थी, मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कृष्ण जी ने बोला था वो। ठीक है, क्या है? आपने ये सॉन्ग में भी सुना होगा, कोई सॉन्ग में जरूर सुना होगा आपने, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, जो लड़ सका वो ही महान है। ठीक है, तो वीर वो होता है कि आराम से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, शांति से रहो, थोड़ी बहुत छेड़ कर दी कोई बात नहीं, थप्पड़ वगैरह मार के काम चला लेंगे। लेकिन अगर हमारे देश के लोगों की तरफ देखोगे तो मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि आप हमारी औलाद हो, घटिया औलाद। तो औलाद को बाप है ना, पता है बाप को कैसे औलाद को सुधारना है, पता होता है। ऐसे ही पैदा नहीं करता, पैदा करने वाले को पता होता है कि कैसे मिट्टी में मिलाना है। ठीक है, तो पाकिस्तानियों आपके लिए है ये। और ये जो अभी ये तैयार हो रहे हैं ना, जो अभी वीडियो देख रहे हैं, इनका एग्जाम है, फिर इनका फिजिकल होगा और फिर इनका सिलेक्शन होगा, ये भी आने वाले हैं तुम्हारा मुंह तोड़ने के लिए, तैयार रहना। और इनमें तो और भी जोश होगा। हमारा फौजी है ना, जो वर्दी पहनता है ना, उनके अंदर अलग जज्बा बन जाता है। मैंने ये महसूस किया है। ठीक है, मैंने बिल्कुल महसूस किया है। अभी आपका एग्जाम नजदीक है, वरना मैं आपको कहानी सुनाता रियल, जो मैंने महसूस किया था। चलो, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, तो जो समुद्रगुप्त है उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, और किसने कहा था? जो एक अंग्रेज आया था भाई, उसका नाम था MS स्मिथ। क्या था?
स्मिथ था, स्मिथ, हाँ ये था स्मिथ था, ठीक है स्मिथ। सॉरी। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके शासनकाल में बनाया गया है? ठीक है, हमारे दिल्ली में है ना बहुत खतरनाक लोग बैठे हैं अभी, ठीक है, बहुत खतरनाक लोग बैठे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। या तो इंदिरा गांधी जी, इतनी खतरनाक प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, या अभी नरेंद्र मोदी जी, ये नहीं छोड़ने वाले भाई, ठीक है। तो इनसे बच के रहना, जितना करोगे उससे ज्यादा होगा, समझ रहे हो। तो बताओ क्या है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो किसके शासनकाल में बनाया गया था बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ 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 सभी स्टूडेंट। विक्रमादित्य। किसके शासनकाल में बनाया गया था? विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य, और जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोला जाता है। क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो एग्जाम्स में पूछे ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या है, तो विक्रमादित्य है। भाई हिंदी संभाल लेना, ठीक है, हिंदी संभाल लेना, क्योंकि हिंदी मेरी थोड़ी इधर उधर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लिखने का भी इतना एक्सपीरियंस है नहीं हिंदी। चलो, मैथ के टीचर हैं, जीके है, अभी भी आपके लिए पढ़ा रहे हैं। इससे पहले टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं ना, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है, पूरे डिटेल से पढ़ाते हैं तो सब कुछ लिखा हुआ होता है, इसी में बताना होता है। उत्तर भारत के सभी भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ये मैंने भक्ति आंदोलन आपको करवाया था, ठीक है, क्वेश्चंस करवाया था, ये आंदोलन नहीं क्वेश्चंस करवाया था। तो इसका क्या हो जाएगा? रामानंद हो जाएगा। रामानंद जी है, बार बार एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, बार बार, ठीक है, तो याद कर लेना रामानंद जी। गुरु नानक देव जी कौन है? गुरु नानक देव जी तो सिख धर्म के संस्थापक, ठीक है, क्या हो जाएगा? सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक देव जी, ठीक है जी। चलो, किस भक्ति संत ने द्वैत दर्शन का प्रचार किया? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आज वाली क्लास में सभी प्रकार के क्वेश्चंस है, जो पेपर बनता है ना, जिस प्रकार से पेपर बनता है, जिन जिन टॉपिक से पेपर बनता है, समझ रहे हो। आप बोलोगे सर जी टॉपिक वाइज आप कितना भी पढ़ लो, आप जो समय है ना उसमें, लेकिन आपका कवर होगा ही नहीं। इसलिए मैं आपको ये टॉप क्वेश्चंस निकाल के लिए लेके आता हूं, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। तो ये मेहनत है ना, इसको अप्रिशिएट किया करो। और जो हिंदी इंग्लिश में लिखना है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है भाई, ठीक है, बड़ी खतरनाक, बड़ी मेहनत लगती है इसके लिए। तो क्या हो जाएगा इसका कि किस भक्ति संत ने द्वैत दर्शन का प्रचार किया? एक तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का संस्थापक कौन है? रामानंद जी हो जाएंगे। और द्वैत दर्शन का प्रचार है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मध्वाचार्य जी के द्वारा, मध्वाचार्य, ठीक है, बस ये याद कर लो, डायरेक्ट आता है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। ये क्वेश्चंस है ना वो डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट ही आएंगे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? बार बार एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में कब हुआ था? 1793 में किसके द्वारा किया गया था? कार्नवालिस के द्वारा 1793 में, ठीक है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त है जो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका था कि जो जमींदार होते हैं उनसे भू राजस्व का स्थायी अधिकार लेना, ठीक है, तो ये था स्थायी बंदोबस्त, कि उनका स्थायी बंदोबस्त कर दिया है। तो उसको या ऐसे याद करो कि स्थायी बंदोबस्त कर दिया तो किसके द्वारा? कार्नवालिस के द्वारा, कोने में ले जाकर, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कर दिया, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला, और इसके पीछे का रीजन क्या था? 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति है भाई। 1857 की क्रांति से जर्नल जो क्या होते हैं, गवर्नर जनरल थे, उनके पद को हटाकर वायसराय का पद आ गया था। और पहला कौन बना था? तो कैनिंग बना था। कौन बना था? भारत का पहला वायसराय कौन बना था भाई? कैनिंग बना था, ठीक है। और ये कब बना था? 1858 में, 1858 में,
क्योंकि पहले क्या होता था कि भारत में जो राज्यपाठ है वो अंग्रेजों के द्वारा गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल के द्वारा है वो संभाला जाता था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो वहां की महारानी विक्टोरिया ने बोला कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो इस पद को समाप्त किया गया, वायसराय का पद बनाया गया और जो यहाँ की कमान है अपने हाथों में ले ली। ठीक है, तो पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग बना। चलो, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? ये तो आपको पता ही होगा, जो बार बार मेरे मुख से निकल रहा है ना जर्नल, तो इसका कुछ तो संबंध ही था, तभी तो ये निकल रहा है। ठीक है, तभी तो ये निकल रहा है क्योंकि जर्नल डायर से संबंधित है। ठीक है, तो जर्नल डायर से संबंधित है तो सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। भाई इसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, आप तो बता दो। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए ही जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। बताओ तो क्या हो जाएगा? 1919। बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? दांडी मार्च का नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया? तो भाई 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930, ये डेट याद रख लेना। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा कौन सा? महात्मा गांधी जी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को उन्होंने क्या किया था? नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून को तोड़ा था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बाकी डिटेल से महात्मा गांधी जी वाले टॉपिक को पढ़ लेना। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगे। राष्ट्रपति हैं प्रतिभा सिंह पाटिल जी हो जाए। और सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताओ कि वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है ये आप सभी को कमेंट करके बताना है भाई। ठीक है, कमेंट करके बताना है। मैंने अभी आपको बोला था ना कि भाई इंदिरा गांधी जी है बहुत खतरनाक प्रधानमंत्री रही हैं, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी रही है। राजीव गांधी जी हैं बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी तो अभी है ही भाई, लगातार तीसरी बार है, तो कुछ तो किया ही है इन्होंने। ठीक है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? प्रथम वालों से एक क्वेश्चन फिक्स आपके एग्जाम्स में आने वाला है। अच्छा, ये तो आंसर लिखा हुआ है, वैसे तो याद भी मैंने कई बार आपको करवा दिया है। एच.जे. कानिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? एच.जे. कानिया है वो हो जाएगा। अब चलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऐसे क्वेश्चंस आप कम याद करते हो और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं जो बाकी स्टूडेंट को नहीं पता होता और आपको करना होता है। तो जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? बताइए, विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना है किसके द्वारा की गई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ठीक है, और साथ में ये भी बता दो कि कब की गई है। ठीक है, कब की गई है? तो इसका हो जाएगा आपका हरिहर और बक्का। ठीक है, हरिहर और बक्का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिहर और बक्का राय है, उनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई है और ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों क्या थे? दोनों भाई थे भाई, दोनों क्या थे? ये भाई थे। और हरिहर और बक्का से मुझे एक चीज और याद आ रही है, वो अच्छे से क्लिक नहीं हो रही यार। ठीक है, हरिहर और बक्का कुछ तो था इनका। ठीक है, जो एग्जाम्स में आता है। चलो आगे देख लेंगे, मैं इसको नोट कर लूंगा। ठीक है, आगे मैं आपको जरूर बता दूंगा। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर कहां स्थित है? देखो, आपको मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद याद कर लो, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस है वो आते ही आते हैं एग्जाम्स में। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर है वो कहां पर है? तो ये हो जाएगा अपना हम्पी में है। कहां पर है? हम्पी में है। ठीक है,
और एक है जो सबसे ज्यादा आती है, मस्जिद की बात करूं तो गुरुद्वारा तो आपको पता ही है जो सबसे ज्यादा आता है अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल। कौन सा है? गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल, टेम्पल, ठीक है। ये कहां पर है? अमृतसर पंजाब में है। अमृतसर पंजाब में है भाई, ठीक है। गोल्डन टेम्पल, इसको क्या बोला जाता है? श्रवण मंदिर बोला जाता है। श्रवण मंदिर हिंदी में गोल्डन टेम्पल लिखे, श्रवण मंदिर लिखे, तो ये अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। और मस्जिद से पूछता है तो अजमेर वाली मस्जिद पूछता है, अजमेर वाली, ठीक है। उस मस्जिद का क्या नाम है? अजमेर वाली मस्जिद का नाम क्या है भाई? ठीक है, जामा मस्जिद, ठीक है। जामा मस्जिद ही है क्या? आप कमेंट करके बताना अजमेर वाली मस्जिद कौन सी है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। आप बोलोगे सर जी आज इतने क्वेश्चंस कैसे छोड़ रहे हो कि ध्यान नहीं आ रहा, ये बातें आपने कई बार बोल दी। देखो आपको एक बात बताता हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लास बनाने से पहले है ना न्यूज देख ली, और जिस दिन आप न्यूज देख लेते हो ना आपका दिमाग खिल जाता है, समझ रहे हो। होता कुछ है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ है, कर कुछ रहे होते हैं सराबा। क्योंकि अभी भाई अपने देश की हालत आपको पता है ना कि हम पाकिस्तानियों को फोड़ने के लिए तैयार हैं, तो देखना पड़ता है, ठीक है। अपने जवानों के लिए तो देखना पड़ता है ना भाई, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ताकि मैं आपको बता पाऊंगा, बच्चों को बता पाऊंगा, जितने मैं आपको पढ़ाऊंगा जो हमारे बच्चे होंगे उनको बता पाएंगे। और बच्चों को बताने से एक मेरे को याद आया है कि अपनी जो पिछला युद्ध हुआ था ना, उस समय अपने राजस्थान में है लगभग 123, सिर्फ 123 सैनिक थे, ठीक है। लगभग इसी के आसपास है और फिक्स 123 ही थे, इतने सैनिक थे। तो उधर से पाकिस्तानियों ने रात को हमला कर दिया कि भाई यहां पर सिर्फ इतने ही सैनिक हैं, राजस्थान पर कब्जा कर लेंगे। तो हमारे इधर से फोन गया था कि भाई अभी तो पहुंच नहीं पाएंगे, और सैनिक सुबह ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि रात को ये चीज हो रही थी, हमारी इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि हो रहा है। लेकिन वहां पर जो 123 लोग थे ना, उन्होंने डिसाइड किया कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे। तो वो जो टैंक वगैरह लेके आ रहे थे ना, उनके साथ लड़ते रहे, अंतिम सांस तक लड़ते रहे, और उनको कामयाब नहीं होने दिया। ये है हमारा भारतीय सैनिक। जब प्राउड फील होता है भारतीय कहने पे, इंडियन, भारतीय, हिंदुस्तानी, हमारी सेना को हमेशा सलाम है, ठीक है। जब भी बातें करते हैं ना जोश, और मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो अभी आपका एग्जाम है, लेकिन उसके बाद है ना हमारी सेना से संबंधित कुछ देख लेना, ठीक है। कुछ मूवीज देख लेना, आपको पता चल जाएगा रियलिटी में, ठीक है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले स्काई फोर्स मूवी देखी थी, स्काई फोर्स मूवी, स्काई फोर्स मूवी बहुत अच्छे से बनी है, ठीक है। देखना, जो आपने जो ये अभी चल रहे हैं ना कि पाकिस्तान जाके उनको ठोक आते हैं, ठीक है, अपने एयर क्राफ्ट वगैरह, तो उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कितनी मेहनत लगती है, कितनी जज्बे से हमारे जो सैनिक है वो लड़ते हैं देश के लिए, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? आजाद हिंद फौज के संस्थापक, जिसको INA बोला जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। तो जैसे ही आजाद हिंद फौज का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सुभाष चंद्र बोस जी आ जाते हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी आ जाते हैं। लेकिन क्या है भाई, जो आजाद हिंद फौज है इसकी स्थापना है वो 1942 में की गई। किसके द्वारा की गई? कैप्टन मोहन सिंह जी के द्वारा की गई। और बाद में इसका जो कमान है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाली सन 1945, ठीक है। तो अगर पूछे कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है तो कैप्टन मोहन सिंह जी हो जाएंगे, और इसके बाद में कमान है सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाली, और जो आजाद हिंद फौज है वो फेमस है सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कहां पर बनाई गई थी, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, किसके सहयोग से? तो जापान के सहयोग से, ठीक है, जापान में जापान के सहयोग से। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो अभी मैंने याद करवाया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जी बड़े खतरनाक नेता रहे हैं, ठीक है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं बहुत अच्छे। और हमारे देश का दुर्भाग्य पता है क्या है, कि जितने भी हमारे बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ठीक है,
उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई है कि उनका पता नहीं चल पाया। तो सुभाष चंद्र बोस जी का अभी तक ये नहीं पता चला कि इनकी मृत्यु कब हुई, ये शहीद कब हुए। समझ रहे हो? तो कुछ चीजें है ना हमारे देश में गलत हुई है, ठीक है, गलत हुई है। और भाई ये नारा कब दिया गया था और कहां पर दिया गया था, तो ये भी पूछ सकता है। तो ये बर्मा में दिया गया था, बर्मा, जिसका अभी वर्तमान में नाम क्या है, म्यांमार है वर्तमान में नाम, ठीक है, वर्तमान में नाम क्या है, म्यांमार है। कब दिया गया था? 1944 में। तो ये भी याद रख लेना। और जो आजाद हिंद फौज है 1945 में उन्होंने कार्यभार संभाला था, ठीक है। ये क्या है? 1944, बर्मा, म्यांमार, ठीक है। चलो, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो किसके द्वारा लागू की गई है, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा की गई भाई? थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा की गई? थॉमस मुनरो के द्वारा है रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफी बार आया, ठीक है। आज ये 100 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही नहीं है, इसके 100 क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन हैं जो कौन से सीरीज के हैं, ये याद है ना आपको? चैंपियन सीरीज के। और चैंपियन सीरीज की मैं आपके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूं, तो लास्ट में जरूर रिवीजन कर लेना, ठीक है। एग्जाम डेट वगैरह आ जाए ना तो लास्ट में रिवीजन कर लेना। और कल एक वीडियो आया था 3 बजे, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि कैसे कैसे है, क्या क्या मैं आपके लिए करने वाला हूं, ठीक है जी। आगे क्या है कि महालवाड़ी व्यवस्था कहां लागू हुई थी? रैयतवाड़ी है, ये बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में आता है। और जो ये मालवाड़ी है ये कभी कभी आता है और बहुत कम स्टूडेंट को पता है, ठीक है। तो महालवाड़ी व्यवस्था है वो कहां लागू की गई थी? ये पंजाब में लागू की गई थी। कहां पर लागू की गई थी? पंजाब में लागू की गई थी। और पूछे किसके द्वारा लागू की गई थी, क्योंकि वही ज्यादा पूछता है, तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। विलियम बेंटिंक के द्वारा, विलियम बेंटिंक के द्वारा है इसको लागू किया गया था, ठीक है। रैयतवाड़ी किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा। और ये आपका महालवाड़ी है पंजाब में, विलियम बेंटिंक के द्वारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या अपना, कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? इतनी बार याद करवाया है, इतनी बार याद करवाया है, क्या बताऊं कितनी बार याद करवाया है, ठीक है। और मैं डेट बता देता हूं, बाकी ऑप्शन आप कमेंट करोगे। तो 23 जून को हुआ था, 23 जून को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और दूसरा था ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब। और नवाब का नाम क्या था? सिराजुद्दौला। तो कमेंट करके बता दो कौन से सन में हुआ था। अरे ये तो बता दो भाई, ये तो बता देना चाहिए सभी को, ठीक है। आंसर आना चाहिए। कुछ तो कमेंट आप भी करो, कुछ तो तुम भी कहोगे, कुछ तो हम भी कहेंगे, दोनों मिलकर कहेंगे तभी तो मजा आएगा। तभी तो क्या आएगा? मजा आएगा। तो श्रीरंगपट्टम की संधि है किस युद्ध के बाद हुई थी? तो श्रीरंगपट्टम की संधि है वो कौन से युद्ध के बाद हुई थी? श्रीरंगपट्टम की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जोश जगाओ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसको पाने का मजा भी आएगा, ठीक है भाई। तो बताओ, तो जो श्रीरंगपट्टम की संधि है किस युद्ध के बाद हुई? तो ये हुई थी भाई तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1792 में। और ये पूछा जाए कि श्रीरंगपट्टम की संधि किस किस के बीच हुई, तो ये हुई थी भाई टीपू सुल्तान। किसके? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच कब हुई? 1792 में। कौन से युद्ध के बाद हुई? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई। तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीरंगपट्टम की संधि बार बार एग्जाम्स में आती है और अब आएगी तो आंसर कर दोगे, ठीक है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था?
तो अभी क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बनी थी, ठीक है, मुंबई में, और मुंबई में अधिवेशन हुआ था। तो क्या हो जाएगा, बॉम्बे में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सन 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। मौर्य प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख कौन था? जो मौर्य प्रांतीय प्रशासन, मौर्य कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य वाला, ठीक है। तो इसका आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो जाएगा, प्रशासन का प्रमुख कौन था, यानी जो प्रशासन को संभालने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो राजुक कहा जाता था। राजुक कैसे याद करोगे कि जो राजपाट को संभाले वो राजुक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य में जासूसी के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? मौर्य साम्राज्य में जासूसी के लिए कौन सा अधिकारी है वो जिम्मेवार था? देखो ऐसे क्वेश्चंस है ना, कभी कभी बनते हैं, और मौर्य काल तो मैंने आपको जो मोस्टली क्वेश्चंस है वो आपको करवा ही दिए हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आ जाए तो चैंपियन सीरीज में हम इसलिए रखते हैं कि आ जाए तो आपको ही आए, बहुत कम स्टूडेंट को, ठीक है भाई। आप देखो सिलेक्शन कैसे होता है, आपको एक बात पता है कट ऑफ कैसे बनती है? कट ऑफ बनती है कि मान लो कि बाकी स्टूडेंट ने 30 क्वेश्चंस किए, वो तो आप करो ही, प्लस में आप जितने क्वेश्चंस उनसे ज्यादा करोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 40 सभी ने किए, तो सभी ने किए हैं तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपने उनसे जो ज्यादा किया है, और ज्यादा मतलब जो हार्ड क्वेश्चंस था वो आपने किया है, तभी आप ज्यादा कर पाओगे। तो मौर्य साम्राज्य में जासूसी के लिए जिम्मेवार कौन था? गुड पुरुष हो जाएगा, गुड पुरुष, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। तो इसका आंसर तो बी होगा, पूरा पूछेगा तो ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाई दरवाजा है किसने बनवाया? देखो आज वाली क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, वो मैंने हिस्ट्री के ही रखे हैं मोस्टली क्वेश्चंस, ठीक है। आपको पता है ना कल वाले में पॉलिटी के थे, कल वाली क्लास थी, आज वाली में हिस्ट्री, आगे इसी ऐसे ही ज्योग्राफी के करवा देंगे। तो ये चलता रहता है ये रूटीन, क्योंकि सब कुछ याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब कुछ याद होना चाहिए, तभी हमारा स्कोर हो पाएगा, ठीक है। तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया है? तो ये हो जाएगा भाई अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। संथाल विद्रोह कब हुआ? ठीक है, किसान विद्रोह, संथाल विद्रोह, ऐसे क्वेश्चन से आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको याद करने हैं, वो आपको याद करने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं तो याद ही आपको रखने हैं, ये मत सोचना कि नहीं रखोगे, ठीक है। एग्जाम्स में आएंगे। और भाई मैडम जी की कॉल आ रही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह क्या है? 1855-56 में, क्योंकि आज बिना बताए क्लास लगाने आ गए, क्योंकि आज क्लास बड़ी है, तो सुबह तो पॉसिबल नहीं थी, तो इसलिए सोचा कि रात को बना लेते हैं। तो अभी मैडम जी इंतजार कर रही है, तो अब उनको बता दिया है कि पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 2-3 बार कॉल आ चुका है तो अब बता दिया है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जो मुंडा विद्रोह है, देखो विद्रोह से जो जो आ सकते हैं ना वो मैं आपको करवा रहा हूं, तो याद कर लो। और एक विद्रोह 1857 की क्रांति है, उसको भी अंग्रेज विद्रोह मानते हैं, तो वो मैं आपको अलग से टॉपिक वाइज पढ़ा चुका हूं, तो वो आपने को याद रख लेना है। तो जो मुंडा विद्रोह, तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये तो आपने बार बार सुना होगा, बिरसा मुंडा जी, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बिरसा मुंडा के द्वारा। तो इसमें तो कुछ याद करने वाला था ही नहीं, क्योंकि आप ये पढ़ते रहते हो। मनसबदारी प्रथा है वो किसने शुरू की थी? जो मनसबदारी प्रथा है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी भाई अकबर के द्वारा,
ठीक है, मनसबदारी प्रथा है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा। और अकबर को मुगलों का श्रवण काल भी बोला जाता है, अकबर को मुगलों का श्रवण काल भी बोला जाता है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा एरिया है ना वो भी अकबर के काल में रहा है, मौर्य वंश में अशोक के काल में रहा है। जजिया कर किसने फिर से लगाया? जजिया कर फिर से किसने लगाया ये आपको बताना है। ठीक है भाई, जजिया कर है वो गैर मुस्लिम धर्म के लोगों पर लगता था, अगर स्पेशली बात करूं तो हिंदू धर्म के लोगों को ऊपर लगता था जजिया कर। तो ये क्या था कि अकबर ने इसको हटा दिया था, लेकिन दोबारा से लागू किसने कर दिया? औरंगजेब ने कर दिया। और एग्जाम्स में आजकल यही क्वेश्चन ज्यादा आता है कि फिर से किसने लगाया, तो ये लगाया औरंगजेब ने। ठीक है, चलो बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? जल्दबाजी मत करना, गलत कर दोगे। इसमें आपसे यह नहीं पूछा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, इसमें पूछा है कि बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया। तो एग्जाम्स में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना कि क्वेश्चन मुझे आता था फिर भी मेरा गलत हो गया, क्योंकि गलत पढ़ लेते हो, जल्दबाजी कर देते हो। ठीक है भाई, 2012-13 की बात है, सीआरपीएफ कैंप दिल्ली में रहता था मैं, जड़ोदा कला। तो वहां पर लिखा हुआ था कि तेजी से देरी भली। तो ज्यादा तेजी करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा देर कर लो, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। ठीक, चलो तो बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन हुआ कब था? सन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। रद्द कब हुआ? 1911 में। ठीक है, तो आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ, और रद्द कब हुआ? 1911। दोनों याद कर लो, दोनों आता है। आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद का सदस्य, तो ब्रिटिश संसद का सदस्य है ना, हमारे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने थे, और बुजुर्ग कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा नाम से ही पता चल गया होगा आपको। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चंस क्या है कि वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया? तो जो वृहदेश्वर मंदिर है ना, ये हमारे भगवान शिव जी को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है वृहदेश्वर मंदिर। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजा राम प्रथम के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? राजा राम प्रथम के द्वारा करवाया गया। देखो 50 से ज्यादा क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, 51 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो एक बात याद रखना, बचपन से मैं इस चीज से सीखता हुआ आ रहा हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां तक कम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और आगे आगे जैसे और क्लास बढ़ेगी और भी कम स्टूडेंट हो जाएंगे। तो आपको भी पता है कि फॉर्म भरने वाले ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, एग्जाम थोड़े कम देने जाते हैं, कट ऑफ थोड़े कम क्वालिफाई करते हैं, सिलेक्शन कम का होता है। तो आप कौन से में बनना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जीवन में ये मत सोचना कि काश उस समय 30 दिन में पढ़ लेता तो मेरा जीवन बदल जाता, मेरा जीवन बदल जाता। तो जिंदगी में काश नहीं सोचना चाहिए। तो उसके लिए आज मेहनत कर लो, ये जो बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है एग्जाम्स के लिए, तो जितनी मेहनत करोगे वो आपके काम आएगी, आपको सफलता दिलाने के काम आएगी। ठीक है, आप नहीं पढ़ोगे तो और कोई पढ़ेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं और आप मेहनत कर रहे हो, तो मैं ये चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। देखो मेरी एक बात ध्यान रखना और इसको गांठ बांध लो कि आपके जॉब लगने से सिर्फ आपका ही नहीं, आपके आने वाली 3 पीढ़ियां बदलने वाली है। मेरे पिताजी की जॉब लगी थी तो उससे उनका जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, और मेरे बच्चों का जीवन बदल गया। क्योंकि भाई जब तक मेरे बच्चे बड़े होंगे ना, तब तक पापा जी रिटायर आ चुके हैं, और उनको क्या मिलती है? पेंशन मिलती। समझ रहे हो? 3 पीढ़ियां। मैं अपने पे ही बता देता हूं, दूसरा छोड़ो। समझ रहे हो? तो इसलिए आपका जीवन बदल जाएगा, ये बात याद रख लेना, आने वाली 3 पीढ़ियों का नोट कर लेना, बता देना। जो नहीं मेहनत कर रहा ना आपका भाई बहन दोस्त जो भी, उसको भी बता देना कि भाई ये सब होने वाला है, 1 महीना नहीं बचा हुआ मेहनत करने के लिए। अरे 1 महीने तो भूखे प्यासे भी कर सकते हैं, यहाँ पर खा लेना, गर्मी है वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कि सर ने बोला है भूखे प्यासे लगे रहो और कहीं बीमार हो जाओ। ठीक है, फिजिकल भी करना है। ठीक है, और गर्मी का मौसम है ना,
तो आपको क्या, तरबूज लाओ, ठीक है, इसके अलावा बेलपत्र लाओ, वो खाया करो, उसका जूस बना के पिया करो, ठीक है। और भी जो आपके पास है, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, वो खाओ और आराम से पढ़ते रहो। और राबड़ी, दही, छाई वो तो है ही अपने पास, ठीक है। चलो, चोल नौसेना किस क्षेत्र को जीतने के लिए प्रसिद्ध थी? तो जो चोल नौसेना है वो कौन से क्षेत्र को जीतने के लिए प्रसिद्ध थे? भाई श्रीलंका को भी जीत जाती थी, मालदीव को भी जीत जाती थी, दक्षिण पूर्व एशिया को भी, तो ओलभ देबाऊ हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था भाई सन 1942 में। कब शुरू हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नेता नहीं था? ये पढ़ो, कौन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नेता नहीं था? इसके पीछे का एक कारण भी है। अभी हमने पढ़ा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1942 में। लेकिन एक हमारा नेता उस समय भारत में ही था ही नहीं, तो इस आंदोलन का हिस्सा कैसे हो सकता है? और वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। ये नेता नहीं थे, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन के नेता नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये देश में नहीं थे, देश से बाहर थे, जर्मनी और जापान में आजाद हिंद फौज को बना रहे थे। समझ रहे हो? तो इसलिए याद कर लो। याद हो गया? ठीक है। कुछ चीजें है ना, दिमाग लगा लिया करो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको याद करवाया था कि सुभाष चंद्र बोस जी हैं, अपने देश से बाहर जाकर बाहर के लोगों में, बाहर के देशों से सेना इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है, मजबूती से लड़ने के लिए। यहां पर तो बहुत कुछ करके चले गए थे, ठीक है। अब सोचो, जो हमारे देश का सबसे बड़ा नेता था उस समय का, कौन? महात्मा गांधी जी। उनके खड़े हुए शख्स के सामने खड़े होकर जीत गए थे चुनाव में। चुनाव की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो? फिर बाद में उन्होंने पद त्याग दिया था महात्मा गांधी जी के सम्मान में, और फिर छोड़ के चले गए थे। लेकिन बात समझ रहे हो ना, कितने पावरफुल रहे होंगे। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? बताओ, अर्थशास्त्र किसने लिखा? याद करवाया था शुरुआत में ही, ठीक है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ठीक है। और किससे संबंधित है? वो राजनीति से संबंधित है। अब याद करो, देखो मैंने बताया था ना, पुस्तकें पढ़ाई, तब इतिहास वाली पुस्तकें आगे आने वाली है। तो एक तो अर्थशास्त्र हो गया, अगला है, ये पूछा जाता है इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इंडिका पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिका पुस्तक किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा है, ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा। और चीनी यात्री आया था, तो क्या हो जाएगा आपका? ये चीनी यात्री है अपने, ठीक है। नवरत्न किस मुगल बादशाह से जुड़े हुए हैं? नवरत्न, नवरत्न, नवरत्न या नवरत्न, मैंने आपको याद करवाया था, नवरत्न या नवरत्न, ठीक है। 9 विद्वान थे, तो किसके में हो जाएंगे? ये अकबर के में। किसके में थे भाई? ये अकबर के में थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई? आगरा की मोती मस्जिद, आगरा का लाल किला हमने पढ़ा, आगरा का ताजमहल हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं आगरा की मोती मस्जिद, आगरा की। तो किसके द्वारा बनवाई गई? ये शाहजहां के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, ठीक है। और मैंने आपको नदियों के किनारे बसे शहर आपको टेलीग्राम पे डाले थे, सारे क्वेश्चंस की याद कर लेना। तो एग्जाम्स में आता है आगरा कौन से नदी के किनारे है? नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे है? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे आगरा कौन से नदी के किनारे है। आंसर आना चाहिए सभी का, ठीक है। मैंने बोला था, टेलीग्राम पे डाला था कि याद कर लो, एग्जाम्स में आता है, और आप ये समझ लो एग्जाम्स में ही है, तो कमेंट करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर इसका लिखा हुआ ही है, तो क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो हो जाएंगे, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था भाई? साहित्य के लिए मिला था। किसके लिए दिया गया था? साहित्य के लिए दिया गया था। और कौन सी पुस्तक थी? गीतांजलि। पुस्तकों में मैंने याद भी आपको करवाया है, गीतांजलि नामक पुस्तक थी। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। साहित्य में दिया गया था इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो जो कल्पना चावला जी, ठीक है, कल्पना चावला जी हैं, वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएगी। और आदमी की बात करें भाई, जो हमारे देश में पहली बार कुछ काम किया था उन्होंने, तो वो हो जाएंगे राकेश शर्मा जी। ठीक है, कल्पना चावला जी जो कहां से हैं? हरियाणा के करनाल से हैं। ठीक है, हरियाणा के करनाल से। चलो पूछ भी लेते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया है, और हरियाणा जीके में भी आता है। चलो आगे है कि हड़प्पा स्थल जो वर्तमान गुजरात में स्थित है, आपको बताना है कि गुजरात में कौन सा है। अभी मैंने आपको याद करवाया था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहां है? पाकिस्तान में है। राखी गढ़ी कहां है? ये तो है नहीं गुजरात में, तो कौन सी हो जाएगी अपनी? लोथल हो जाएगी। ठीक है, राखी गढ़ी, बनावली, ठीक है, और आपकी और कौन सी थी? कालीबंगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? हड़प्पा स्थल ही हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। और इसके अलावा रंगपुर, ठीक है, गुजरात का और पूछे तो रंगपुर भी गुजरात में ही है। ठीक है, रंगपुर भी क्या हो जाएगा? गुजरात में ही है। आगे बढ़ते हैं। महान अनानागार किस हड़प्पा स्थल पर मिला है? सनानागार भी हो गया, अनानागार भी हो गया, आपको पता ही है। तो ये भी कहां है? अनानागार, ये भी कहां पर मिला है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, उसमें पूछा था कि, उसमें भी यही पूछा था, और क्या पूछा था? यही पूछा था, तो मोहनजोदड़ो ही हो जाएगा। ठीक है, चलो धोलावीरा हो गया, ये भी गुजरात में ही आपके। प्रथम बौद्ध संधि कहां हुई? तो ये हो गया भाई राजगिरी में। कहां पर हुई? राजगिरी में। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म पढ़ाया है मैंने। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, ये मैंने आपको पढ़ाया स्पेशल टॉपिक। जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे मैंने करवाए हैं, तो ये जरूर पढ़ लेना, एग्जाम्स में आता है। उसमें बौद्ध संगतियां वगैरह सब कुछ है, जैन धर्म की भी है, बौद्ध धर्म की भी है, और सिख धर्म से संबंधित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी सारे हैं। तो पढ़ लो भाई क्लास, फिर समय निकलने के बाद बोलोगे सर जी ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, तो फिर मैं भी बोलूंगा भाई नहीं करवाया तो नहीं करवाया, आप कर लो, क्या कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं करवा चुका हूं। ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं ना करवाऊं आपको, ऐसा एग्जाम्स में कुछ नहीं होगा कि भाई 40 प्लस आपके स्कोर को कोई रोक सकता है आपको 50 में करने से, जो मैं आपको करवा रहा हूं। अगर आप उतना ही पढ़ते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ते, तो भी आप 40 प्लस स्कोर आराम से कर लोगे, समझ रहे हो। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी बुरा लगता है जब इतनी मेहनत से चीजें बनाई जाती हैं और आप नहीं पढ़ते, समझ रहे हो। तो चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो चौथी बौद्ध संगति है, उसकी अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसुमित्र ने। क्या किसने किया भाई? वसुमित्र ने। और अगर हमसे पूछे किसके शासनकाल में हुई, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई, कश्मीर में हुई थी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो शासनकाल अगर पूछे कि चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, कनिष्क के शासनकाल में, और वसुमित्र इसकी अध्यक्षता की थी। जिन्होंने पढ़ा होगा ना उनको पता होगा, मैंने अध्यक्ष अलग बताया था और शासन अलग बताया था कि उस समय राजा कौन था और अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, और एक का तो उपाध्यक्ष भी याद करवाए थे मैंने। तो पढ़ोगे तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। आगे आपका कि लैप सिद्धांत किसने लागू किया? लैप सिद्धांत है वो किसके द्वारा लागू किया गया? तो किसके द्वारा लागू किया गया है लैप सिद्धांत? तो ये हो जाएगा डलहौजी के द्वारा। डलहौजी किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा किया गया है। ये डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है, इसमें ना कोई बदलाव होता, कोई भी बदलाव नहीं होता, कोई आपके बदलाव को रोक नहीं सकता, मतलब कुछ भी बदलाव इसमें कर नहीं सकता। तो ये बात याद रख लेना, कुछ भी बदलाव नहीं करेगा, सेम एज इट इज उठाएगा और रख देगा। जैसे ये है ना कि लैप सिद्धांत डलहौजी, ठीक है, याद कर लो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बार बार एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने पारित किया? तो आपसे यह भी पूछता है कि कब पारित हुआ, याद कर लेना 1878 में। और किसने पारित किया था? ये लिट्टन ने पारित किया था, लिट्टन ने। मैं आपको जो हिस्ट्री की मैराथन क्लास होगी ना, तो उसमें मैं आपको गवर्नर जनरल, ठीक है, और वाइसराय भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो। वाइसराय जो उनके काम होंगे ना कि क्या क्या उनके काम है, वो आपको वहां पर पता चल जाएगा, तो टेंशन मत लेना।
वैसे अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज वाली क्लास में मैंने मोस्टली रख दिए हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत आया था, ये आपको बताना है, यूनानी राजदूत कौन आया था, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था, अभी ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें बिल्कुल भी उसने फिर पुस्तक भी लिखी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी, तो कौन आया था, मेगास्थनीज आया था, ठीक है। क्वेश्चंस को घुमा के देता है, लैंग्वेज चेंज कर देता है, फिर बोलते हो सर जी ये नहीं करवाया था, भाई सब कुछ करवाया, ठीक है, सब कुछ करवाया हुआ ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अशोक का धम्म किससे प्रेरित है, अशोक का धम्म किससे प्रेरित है, तुक्के लगाने वाले को उपरोक्त सभी दिखेगा, गलत हो जाएगा। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म, तो कौन सा हो जाएगा, बौद्ध धर्म। तो अशोक का जो धम्म है वो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध धर्म से। चलो आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, 28 दिसंबर, बार बार रिपीट करवा रहा हूं, 28 दिसंबर 1885 एओ हयूम के द्वारा की गई। लेकिन जो अधिवेशन हुआ पहला, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस पता चल गया, स्थापना किसके द्वारा की गई, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आगे बढ़ते हैं कि 1913 में गदर पार्टी की शुरुआत किसने की, तो गदर पार्टी की शुरुआत है किसके द्वारा की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो लाला हरदयाल जी हैं उनके द्वारा की गई, ठीक है, उनके द्वारा की गई है, लाला हरदयाल जी के द्वारा। और आपको पता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब पार्टी की बात कर रहा हूं यार, ठीक है, मिस्टेक है। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अभी हमने पढ़ा था, आजाद हिंद फौज, और भगत सिंह जी हैं HSRA के सदस्य थे, ये भी आपको पता है, ठीक है। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, मैंने बोला था ना कि मौर्य वंश याद कर लो और गुप्त वंश याद कर लो, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है, ठीक है। और जो गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था उसी को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। अब तो बता दो, अभी मैंने याद करवाया था, उसी को विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो दी गई थी, तो क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। याद करवाया था ना, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है, जो इलाहाबाद का है वो किससे संबंधित है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है, बताओ तो किससे संबंधित हो जाएगा भाई, ये समुद्रगुप्त से। किससे संबंधित है, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। इलाहाबाद स्तंभ का जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से। आगे कि दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, सॉरी, दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, तो क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान। कौन हो जाएगी भाई, रजिया सुल्तान है दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, रजिया सुल्तान। एग्जाम्स में काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे के सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ में लिख देते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, वरना सारे के सारे वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो आप बोलते हो ना सर जी बार बार रिपीट वाले। आज कोई भी बार बार रिपीट वाला आपको नहीं मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सारे वही हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। देखो क्या है कि दीवान ए खैरात विभाग किसने स्थापित किया था, तो जो दीवान ए खैरात विभाग है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी भाई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना। आगे बढ़ते हैं कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, चंपारण सत्याग्रह तो आपको पता होगा, चंपारण सत्याग्रह याद करवाया था, बताओ किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा नील की खेती से, नील किसान से, ठीक है, नील की खेती के लिए तो आए थे गांधी जी, तो ये तो याद करवाया हुआ है आपका। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, नील की खेती से। नील की खेती से क्यों संबंधित है कि भाई नील की खेती जहां पर भी बोई जाती थी उस जमीन को क्या बना देती थी, बंजर बना देती थी,
क्या बना देती थी? बंजर बना देती थी, फिर उस पर कुछ नहीं उगता था। समझ रहे हो? तो इसलिए किसान करना नहीं चाहते थे, अंग्रेज करवाना चाहते थे, तो ये हुआ था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 1939 में नई पार्टी की स्थापना हुई और उसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेरे सबसे प्रिय और मेरे दादाजी के भी भाई सबसे प्रिय स्वतंत्रता सेनानी है, उनके द्वारा की गई थी। तो ये हो जाएंगे भाई सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगर पूछेगी सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सी पार्टी की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। कब की? 1939 में। ठीक है, तो ये याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि संगम साहित्य किस राज्य से संबंधित है? संगम साहित्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देख के कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ऑप्शन देख के कंफ्यूज मत हो जाना। चैर, चोल, पांड्य, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी है। संगम साहित्य किस राज्य संबंधित है? उपरोक्त सभी। याद हो रहे ना आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस? ईमानदारी से बताना भाई, बड़े प्यार से बताना। मुद्रा राक्षस किससे संबंधित है? बताओ ईमानदारी से। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन याद हो रहे हैं ना? और मुद्रा राक्षस है, ये भी काफी बार एग्जाम में आती है। ठीक है, मुद्रा राक्षस है, ये भी काफी बार आपके एग्जाम्स में आती है। बताओ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मुद्रा राक्षस है, किसने लिखी है? तो ये लिखी है भाई विशाख दत्त ने। किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। ठीक है, विशाख दत्त ने। एक, चलो बाकी पुस्तकों में हमने कर ही लिया है। जजिया कर किसने समाप्त किया? अभी मैंने आपको बताया था, बताओ जजिया कर किसने समाप्त किया? ठीक है, जजिया कर किसने समाप्त किया? तो समाप्त किया भाई ये अकबर ने, और दोबारा लागू कर दिया किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, समाप्त किया था अकबर ने, दोबारा लागू कर दिया औरंगजेब ने। अष्टप्रधान परिषद किससे संबंधित थी? जो अष्टप्रधान परिषद है वो किससे संबंधित है? कौन से साम्राज्य से संबंधित है? बताइए। अष्टप्रधान, तो क्या हो जाएगा? ये मराठा से साम्राज्य से है। अष्टप्रधान परिषद है वो मराठा साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, मराठा साम्राज्य से। और मराठा साम्राज्य से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है, पानीपत का युद्ध। अब वो कौन सा युद्ध है ये आप बताओ भाई। ठीक है, कौन सा युद्ध है ये आपको बताना है। बार बार मैंने आपको बताया है, 1526 में हुआ था, 1556 में हुआ था, 1761 में हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, बताओ वो कौन सा युद्ध है जो मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था? चलो बताओ बताओ। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ध्यान से पढ़ा करो, ये शब्द लगते ही आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो हड़प्पावासी हैं वो कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? तो उनको किसकी नॉलेज नहीं थी भाई? आयरन की नॉलेज नहीं थी, लोहे की नॉलेज नहीं थी, लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, बाकी सभी धातुओं का उनके पास था। ठीक है, हड़प्पा वाले बड़े पढ़े लिखे थे, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता वाले। ठीक है, सिंधु घाटी। हड़प्पा का हड़प्पा स्थल धोलावीरा किस राज्य में है? अभी मैंने आपको याद करवाया था, अभी बताया था, कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि धोलावीरा कहां है। धोलावीरा कहां है? तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रंगपुर भी वही है, धोलावीरा भी वही है। तो ये कहां पर है? ये गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। चलो, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति के संत थे? ठीक है, भक्ति संत अलग अलग टाइप के जितने भी आ सकते हैं, मैंने कहीं से ला के मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो सारे के सारे याद कर लो, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी पूछे आप आराम से कर देना। तो निर्गुण भक्ति संत थे। ठीक है भाई, निर्गुण भक्ति संत। और यहां पर तो देखो ऑप्शंस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखा है मैंने ध्यान से। ठीक है, ये जो हमारे जो संत थे ना, ये क्या थे? रचयिता हैं, लेखक, कवि हैं। ये इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है, रामचरितमानस लिखी गई है। इनमें एक ऑप्शंस में तो तुलसीदास जी। तो क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति के कौन थे? तो वो कबीर जी हो जाएंगे। ठीक है, कबीर के दोहे आपने पढ़े होंगे ना, कबीर के दोहे, वही यही है। ठीक है, कबीर जी हैं, कबीर के दोहे। आगे बढ़ो, आज क्लास बड़ी हो गई है, कबीर की कहानी सुनाते, वरना कबीर जी की, ठीक है, बहुत जाने पहचाने चीज है। ठीक है,
चलो सुनाएंगे, एग्जाम्स दे लो फिर आपको कहानियां ही सुनाया करेंगे, ठीक है। आप आके बैठ जाना। जब हम छोटे थे ना, अब तो कौन, आप सभी के पास फोन है, तो जब हम छोटे थे तो रात को सोते थे तो हमारी दादी जी है ना बड़ी कहानियां सुनाती थी। एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए खत्म कहानी थी, ठीक है। बहुत कहानियां सुनी है हमने। गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं शामिल हैं? ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में है वो कौन से, किसकी रचनाएं शामिल है ये आपको बताना है भाई, ठीक है, बताओ। तो ये मत सोचना कि गुरु ग्रंथ साहिब है वो किससे संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है, तो सिर्फ सिख धर्म की होंगी। तो सिख धर्म प्लस में जो अन्य संत है उनकी कहानियां हैं, ठीक है, उनकी रचनाएं शामिल है, कहानियां नहीं, उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। कहानियों की बात चल रही थी तो वो आ गया। तो सिख धर्म के जो गुरु हैं उनकी भी, और जो अन्य संत हैं उनकी भी, ठीक है। जैसे अपने कबीर जी हो गए, नामदेव जी हो गए, रविदास जी हो गए, इनकी भी जो रचनाएं हैं उनको शामिल किया गया है, ठीक है जी, तो याद रख लेना। रविदास जी भी मैंने आपको बता दिया ना। हाँ, सती प्रथा किसने समाप्त की? सती प्रथा है ना वो किसने समाप्त की, बताओ। हमारे देश में बहुत समय से चली हुई आ रही ये प्रथा थी, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि अगर कोई औरत का पति की मृत्यु हो जाती थी तो साथ में पत्नी को भी जला दिया जाता था, तो उसको सती बोला जाता था। तो इस प्रथा का अंत हुआ, किसके द्वारा किया गया, और इसके लिए जो मेहनत की है ना वो की थी भाई राजा राम मोहन राय जी ने। राजा राम मोहन राय जी ने की थी भाई मेहनत, ठीक है। बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं। तो फिर इसको हटा दिया गया, किसके द्वारा हटाया गया, यहां पर है क्या, हाँ, बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम बेंटिंक के द्वारा हटाया गया। सती प्रथा को बेंटिंक के द्वारा हटाया गया। कब हटाया गया, 1829 में। कब हटाया गया, 1829 में हटाया गया था। आगे बढ़ते हैं। लैप सिद्धांत किस राज्य पर लागू नहीं हुआ? जो लैप सिद्धांत है वो कौन से राज्य पर लागू नहीं हुआ, बताओ। थोड़ी बहुत मेहनत कर लिया करो, ठीक है। आगे बढ़े तो आंसर है मैसूर पर, ठीक है। तो कभी कभी आएगा, ये आने वाले क्वेश्चंस नहीं है ये, ठीक है। लैप सिद्धांत का दूसरा क्वेश्चंस लेना था, ये हो गया, कोई बात नहीं, याद कर लो, ठीक है। लागू किस पे होता है ये देख लेना भाई, सतारा पर, झांसी पर, नागपुर पर, ठीक है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये तो हो चुका है, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट है वो किनके बीच में हुआ था? तो पूना पैक्ट है ये भाई, ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। जब मैंने गांधी जी के बारे में पूरा पढ़ाया ना तो उसमें लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया है, ठीक है। तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट या पूना समझौता, पूना पैक्ट समझौता बोला जाता है, 1932 में हुआ था, ठीक है। ये SC ST के लिए था भाई, ठीक है, दलितों के लिए था सिंपली अगर हम बात करें तो, ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? जो एलोरा है उसका कैलाश मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? अगर इस मंदिर की बात करें ना तो इसमें जो बनी हुई मूर्ति चित्रकारी है ना वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। बड़ी मेहनत से, आज के समय में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन वहां पर बनवाया गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा है एलोरा का कैलाश मंदिर है उसको बनाया गया है। अभी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो इसका तो आंसर लिखा ही हुआ है। तो जो मनुस्मृति है वो किससे संबंधित है? कानून और धर्म से संबंधित है, ठीक है। मनुस्मृति है वो किससे संबंधित है? लॉ एंड धर्मा से, यानी कि कानून और धर्म से संबंधित है। तो भाई अब समाप्त हो गए हैं, तो अब आगे से कहां से आएंगे? तो क्वेश्चंस अपने समाप्त हो गए हैं।
90 ही है, और मुझे लगता है लगभग 200 से ज्यादा क्वेश्चंस, 250-300 के आसपास क्वेश्चंस हमने यहाँ पर याद कर लिए हैं। तो आज वाली क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके बता देना सभी स्टूडेंट, ठीक है, कमेंट करके बता देना। और आपका 90 में अगर आप इसको टेस्ट की तरह ले रहे थे तो आपका स्कोर क्या रहा। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो। बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो उस पर क्लिक करो और साथ में बेल आइकन प्रेस करो, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगी। जो बोलते हैं ना कि नोटिफिकेशन नहीं आती, तो नोटिफिकेशन तभी आएगी जब सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज शाम को 3 बजे मिलेंगे, क्योंकि 3 बजे भी अपनी क्लास आती है और सुबह 9 बजे भी। तो डेली सुबह 9 बजे और शाम को 3 बजे मिला करेंगे। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, याद कर लो, सिलेक्शन पक्का है। जय हिंद, वंदे मातरम।